नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के एक बहुत ही ज़रूरी, कह सकते हैं एक अर्जेंट सर्कुलर के बारे में। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर हज़ारों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ सकता है। तो अगर आपका वेतन भी IFMS 3.0 सिस्टम से आता है, तो ये जानकारी आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की है। ये देखिए, यही है वो ऑफिशियल सर्कुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप तारीख देख सकते हैं। ये 17 मार्च 2026 को ही जारी हुआ है। मतलब ये जो जानकारी है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और एकदम सीधे सरकारी सोर्स से आ रही है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, सारा मुद्दा IFMS 3.0 सिस्टम में जो कर्मचारियों का डेटा है उसको लेकर है। और बात यह है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो इसका असर सीधा आपके बैंक अकाउंट पर पड़ सकता है। सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो एकदम सीधा और साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के सर्विस डिटेल्स को IFMS 3.0 पोर्टल पर फौरन मतलब तुरंत वेरीफाई और अपडेट किया जाए। सरकार इस काम को बहुत ज्यादा अर्जेंट मान रही है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ लोग सोचें कि भाई ये IFMS 3.0 आखिर है क्या चीज। तो देखिए, ये असल में राजस्थान सरकार का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। आसान भाषा में समझें तो ये वो डिजिटल सिस्टम है, वो मशीनरी है जो हर महीने हजारों कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस करती है और उनके बैंक खातों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्यों करना है? मतलब अचानक से ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर इस निर्देश के पीछे असली वजह क्या है? तो देखिए, वजह है सिस्टम में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। अब क्या हुआ है कि इसमें नए और आप कह सकते हैं मैंडेटरी वैलिडेशंस लगा दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सिस्टम एक तरह से एक सख्त गार्ड की तरह काम करेगा। वो हर डेटा को बहुत बारीकी से परखेगा। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? ताकि आगे चलकर पेंशन कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी ना हो और पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि चलो मान लिया अगर डेटा गलत रह गया या अपडेट नहीं हुआ, तो इसका असली रिस्क क्या है? मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है? और इसका जवाब काफी सीधा और सीरियस है। अगर डेटा सही नहीं मिला तो सिस्टम मार्च 2026 का सैलरी बिल जनरेट ही नहीं करेगा। जी हाँ, बिल बनेगा ही नहीं। मतलब पूरी की पूरी वेतन प्रक्रिया वहीं की वहीं थम जाएगी। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। इस बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए आखिर करना क्या है? कौन कौन सी डिटेल्स हैं जिन्हें चेक करना और ठीक करना सबसे जरूरी है? देखिए, सर्कुलर में साफ साफ 4 मुख्य चीजों की एक चेकलिस्ट दी गई है। आपको इन्हें ही वेरीफाई करना है। पहला है सर्विस डिटेल्स, दूसरा सर्विस कैटेगरी, तीसरा सब सर्विस कैटेगरी और चौथा और सबसे जरूरी आपका पदनाम यानी डेजिग्नेशन। और ये आपके सर्विस कैडर से बिल्कुल मैच होना चाहिए। और इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है वो आप सर्कुलर की इस लाइन से ही समझ सकते हैं। इसमें एकदम क्लियर लिखा है कि डेटा को सर्विस कैडर के हिसाब से ही अपडेट और वेरीफाई करना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। और साफ कहा गया है कि इसमें कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेडलाइन की। क्योंकि इस मामले में आप यकीन मानिए देरी की जरा भी गुंजाइश नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको पूरी सिचुएशन की गंभीरता समझ आएगी। सरकार ने पहली चेतावनी दी थी 2 फरवरी को, और अब ये जो 17 मार्च का सर्कुलर आया है, ये एक तरह से फाइनल वार्निंग है। एक्शन तुरंत लेना होगा क्योंकि इसके बाद सीधा मार्च महीने की सैलरी दांव पर लगी है। बस ये महीना ध्यान में रख लीजिए, मार्च 2026। यही वो महीना है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना है तो इसका असर पड़ेगा अप्रैल 2026 में मिलने वाली सैलरी पर। मतलब जो मार्च महीने की सैलरी होती है, जो यूजुअली अप्रैल के पहले हफ्ते में आती है, वो अटक सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? मतलब फाइनली जवाबदेही किसकी होगी? यहाँ पर जो सबसे अहम रोल है वो है DDO का, यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर का। ये वही ऑफिसर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है फंड्स निकालना और सैलरी समेत सारे पेमेंट्स को प्रोसेस करना। और सर्कुलर इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता।
उसमें साफ साफ लिखा है कि इस काम को पूरा करवाने की फाइनल जिम्मेदारी डीडीओ की ही है। मतलब अगर सैलरी रुकी तो जवाबदेही उन्हीं की तय की जाएगी। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी एक्शन है जिस पर यह तय होगा कि मार्च की सैलरी टाइम पर मिलेगी या नहीं। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या डीडीओ अपना काम वक्त पर पूरा कर पाएंगे, बल्कि सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे सरकारी सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं तो ऐसी गलतियों की कीमत आखिर में चुकाता कौन है।